नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रजेश और आज लेकर के हाजिर हूं रवि रंजन गोस्वामी का कहानी संग्रह लुटेरों का टीला भाग 2। इसमें से पेश है कहानी भगोड़ा। और चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। शक्ति ने लल्ला को अपना सुबह का कार्यक्रम बताया। उसने बुरा नहीं माना। सुबह 8 बजे शक्ति ममता के घर पहुंच गया। उसे देखकर ममता खुश हो गई। उसने जलपान की व्यवस्था पहले से ही कर ली थी। वो तुरंत 2 प्लेट पोहा और 2 कप चाय ले आई। शक्ति अपनी मनपसंद खाकी पैंट शर्ट पहने था। ममता ने गुलाबी रंग का सलवार सूट पहना हुआ था। दोनों ने प्रशंसा भरी नज़रों से एक दूसरे की ओर देखा। ममता ने कहा, जल्दी से नाश्ता करके चलते हैं। दोनों ने नाश्ता किया और बाहर आ गए। ममता ने ऑटो रिक्शा वाले से पूछा, मुंदारी भाई फिल्म स्टूडियो चलोगे? ऑटो रिक्शे वाला बोला, बैठिए। ममता ने शक्ति को पहले बिठाया, फिर स्वयं बैठी। ऑटो वाले ने किराए का मीटर चला दिया और गंतव्य की ओर चल दिया। जंगल से भागते समय शक्ति ने कई बार उसका हाथ पकड़ा था, तब उस ओर ध्यान नहीं गया था। उस समय जान के लाले पड़े थे। आज वो जिस तरह पहली बार एक साथ अगल बगल बैठे यात्रा कर रहे थे, दोनों को एक हल्की सी रोमानी फीलिंग दे रहा था। 10 मिनट में फिल्म स्टूडियो आ गया। ममता पहले उतरी। उसने ऑटो रिक्शा का किराया दिया, फिर शक्ति उतरा। फिल्म स्टूडियो का एक बड़ा सा गेट था। एक खाकी वर्दी में दरबान आने जाने वालों के पास देख रहा था और सामान की तलाशी ले रहा था। ममता आगे और पीछे शक्ति गेट की तरफ बढ़े। ममता ने अपना पास दिखाया और तलाशी के लिए पर्स आगे कर दिया। ममता ने शक्ति के लिए कहा, मेरे साथ हैं, दादा ने बुलाया। दरबान ने दोनों को अंदर जाने दिया। ममता ने रात को ही फ़ोन करके शक्ति के बारे में सब बता दिया था। स्टूडियो प्रवेश करके थोड़ा आगे चलकर बाईं ओर एक स्विमिंग पूल बना था। उसी के किनारे लगे एक बड़ी छतरी के नीचे दादा एक दूसरे व्यक्ति के साथ बैठे थे। ममता और शक्ति पूल के पास जाकर खड़े हो गए और दूसरे व्यक्ति के जाने का इंतजार करने लगे। इसी बीच दादा की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने हाथ के इशारे से उन्हें बुला लिया। ममता और शक्ति उनके नज़दीक जाकर नमस्ते करके खड़े हो गए। दादा ने शक्ति को नीचे से ऊपर गौर से देखा। लाल बूट, खाकी पैंट शर्ट, उभरा हुआ सीना, गठीला बदन, पतली किंतु किनारों पर ऊपर की ओर उमेटी हुई मूंछें, थोड़ी चौड़ी नाक, बड़ी और सतर्क आंखें। दादा ने कहा, यह तो पुलिस ऑफिसर की तरह दिखता है। ये कहकर वो हंसे। दूसरा व्यक्ति भी इन दोनों को गौर से देख रहा था। वो भी हंसा। दादा ने कहा, फिलहाल मैंने शक्ति के लिए एक काम सोचा है। मानसिंह स्टूडियो के कुछ लड़ाई के सीन बाकी हैं जो हम स्टूडियो में ही फिल्माएंगे। शक्ति सिंह हीरो रितेश कुमार का डुप्लीकेट बन सकता है। मैं फाइटिंग डायरेक्टर आशिक को बोल दूंगा, तुम लोग उससे आज लंच के बाद या कल मिल लेना। इसके बाद वे माला से मिले। माला शूटिंग में व्यस्त थी, फिर भी वो 5 मिनट का समय निकाल कर मिली। ममता की पूरी कहानी वो जानती थी, उसमें शक्ति का भी जिक्र आता था। आज देख भी लिया। उसने ममता और शक्ति दोनों की तरफ देखकर पूछा, दादा ने क्या कहा? ममता ने कहा, शक्ति के लिए उन्होंने डायरेक्टर आशिक से मिलने को कहा है। तभी एक व्यक्ति ने आकर माला से कहा, मैम आपका शॉट रेडी है। माला दोनों की तरफ हाथ हिलाते हुए चली गई। खाने का समय हो गया था। स्टूडियो के परिसर में एक कैंटीन थी। स्टूडियो में और फिल्मों में काम करने वाले कामगार, टेक्नीशियन, छोटे कलाकार, स्पॉट बॉय इत्यादि वहीं खाना खाते थे। बड़े कलाकार का खाना उनके घर से या किसी 5 सितारा होटल से आता था। कभी कभी कोई बड़ा फिल्म स्टार भी वहाँ खाना खा लेता था। ममता ने शक्ति से कहा, हम लोग खाना खा लेते हैं, तब तक हो सकता है आशिक सर भी आ जाएं। शक्ति ने हमें सर हिलाया और दोनों लोग कैंटीन की ओर चले गए। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।